जैसे कि मैं लास्ट क्लास 4 वीडियोस में अपलोड किया था फंक्शंस के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, मैंने मैथमेटिकल कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। आज मैं उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए फंक्शंस को ही डिस्कस करेंगे, और जो कि सेमेस्टर 2 में है, डिप्लोमा एंड माइनिंग फर्स्ट ईयर में है। तो मैं आज आप लोग उस दिन तो मैं उस मैंने चारों क्लास में मैं तो पूरा थियरी बताया हूँ। आज थियरी के साथ साथ मैं थोड़ा एग्जांपल भी बताऊंगा, क्योंकि वीडियो वो छोटा रहता है, जिसके कारण मैं थियरी ही बता पाता हूँ और सही से एग्जांपल्स नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि ड्यू टू कम वीडियो का स्पेस जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए। तो जो भी है, आज मैं वीडियो थियरी के साथ साथ एग्जांपल्स भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए, फंक्शन जानने से पहले कुछ टर्म्स है, मैथमेटिकल टर्म्स, जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशंस, फंक्शंस, रिलेशंस तक जानना पड़ता है ना। इससे पहले भी एक चीज़ आता है जिसे आप लोगों को पढ़ना होगा, फिर आप पढ़ पाओगे फंक्शंस क्या होता है। वो चीज़ है आपका क्या ना, सेट जानते हैं ना क्या होता है। सेट वही होता है जो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आते फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा वीडियो में, मैं उस टॉपिक को ऐड करूंगा, ठीक है। मैं उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। जो भी है, अभी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है ना, कोई दो सेट, अगर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिनोट करते हैं हम लोग ए क्रॉस बी, और डिफाइन करते हैं क्या, सेट कंटेनिंग पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, पढ़ते हैं ए बाई बी, ठीक है। नाउ देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट मैथमेटिकली आप लोग, क्योंकि बेसिकली जो 10th करके स्टूडेंट आए हुए हैं उन लोगों को थोड़ा सा ये ए एंड बी जो आर्बिट्री कांस्टेंट या जनरल टर्म्स लेते हैं हायर मैथमेटिक्स में, उससे समझने में दिक्कत होती है। इसलिए मैं आज एग्जाम्पल लेके आप लोगों को अच्छे से टॉपिक एक एग्जाम्पल लूंगा और अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है ना, ए इज इक्वल्स टू एग्जाम्पल A is equals to set containing 1, 2, 3 and B is equals to 2, 4, set containing 2, 4। तो A क्रॉस B जो डिफाइंड होगा वो होगा आपका A क्रॉस B is equals to set containing, पहला टर्म देखिए A का एलिमेंट है ना, A का एलिमेंट है पहला टर्म, और सेकंड टर्म B का एलिमेंट। तो पहला टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है ना, B का 2, यहाँ B का 2 है, ठीक है। तो 1, 2। अब देखिए, फर्स्ट टर्म A का 2 है, सेकंड टर्म B का फर्स्ट टर्म B है, तो क्या आएगा 2, 2, 2, ठीक है। अब देखिए, थर्ड टर्म A का क्या है 3, अब फर्स्ट टर्म से ही कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म है कितना 2, तो क्या आएगा 3, 2। अब देखिए, तीनों टर्म्स का हम लोग ए का कर लिए। अब ए का फर्स्ट टर्म के साथ किए, अब ए का तीनों टर्म का सेकंड टर्म के साथ करते हैं, ठीक है, मतलब पेयर करते हैं। तो क्या आएगा ये 1, 4, 2, 4 एंड 3, 4। तो कितना ये सेट है, ए बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये सेट है जितना एलिमेंट्स कंटेंट कर रहा है, कितना एलिमेंट कर रहा है, टोटल 6 एलिमेंट कंटेंट कर रहा है, ठीक है। 6 एलिमेंट कंटेंट कर रहा है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड ए कार्टेशियन बी, ठीक है। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आते हैं हम लोग रिलेशंस पे, क्योंकि रिलेशंस देखिए, रिलेशंस जो होता है मैथमेटिकली जो होता है, ये होता है हम लोग एक रिलेशंस होता है, रिलेशन को जनरली हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आर जो कि सबसेट होता है ए कार्टेशियन बी। अगर R कोई सबसेट है A कार्टेशियन B का, मतलब A बाई B का अगर सबसेट R है तो इसको हम लोग बोलेंगे रिलेशंस। एनी सबसेट
एनी सबसेट। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जांपल इसी को हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ए क्रॉस बी ये है, ठीक है। इसी को अगर हम लोग कोई एक सबसेट ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 सेट कंटिन्यू 1 2 2 2, हाँ अगर इसको ही हम लोग ले लेंगे तो ये क्या होगा, ये तो सबसेट है ही ए क्रॉस बी, क्योंकि उसी से हम लोग उसी का सब कलेक्शन है ना, ए क्रॉस बी का ही सब कलेक्शन है। तो ये क्या होगा, रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। इस टाइप का कोई भी सबसेट अगर ए क्रॉस बी को ही ले लीजिएगा तो वो भी सेट इज इटसेल्फ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो वो भी क्या होगा, रिलेशंस होगा फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ये हो गया क्या, रिलेशंस का भी एग्जांपल। दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कहाँ, फंक्शंस पे। दोनों चीज क्लियर हो गया एग्जांपल के साथ साथ। और भी बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, और भी रिलेशंस में पढ़ना बहुत है। इक्विवेलेंस रिलेशंस है, इससे पहले और 3 है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और बट सिमेट्रिक। तो ये तीनों आप लोग शायद 12th में बहुत कोई कर चुके होंगे, और बहुत कोई जो है जो 10th करके आए वो लोग नहीं किए, तो थोड़ा सा आप लोग हो सके देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, आप लोगों का सिलेबस में, डिप्लोमा के सिलेबस में ये रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करता हूँ, ठीक है। तो जो भी है, अब हम लोग आते हैं क्या, फंक्शंस पे। देखिए फंक्शन जो होता है वन टाइप ऑफ रिलेशन ही होता है। फंक्शन जो होता है एक रिलेशन ही होता है, जिसमें क्या होता है ना, जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो ये होता है ना, ए का सारे एलिमेंट एक बी के एक यूनिक एलिमेंट से असाइन अगर करता हो तो वो होगा फंक्शंस। जैसे क्या हो गया, देखिए जैसे कि इसको मैं आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन में भी है सेट का, ये कोई सेट है ए एंड बी, ठीक है। ये क्या है, एक जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो अगर ये कोई मैप है, ठीक है, दैट इज फंक्शंस को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं। ये कोई फंक्शंस है, तो ये अगर 1 5 के साथ असाइन करता हो, 2 6 के साथ असाइन करता हो, 3 7 के साथ असाइन करता हो, 4 8 के साथ, और 5 भी 8 के साथ या कोई एक एलिमेंट के साथ असाइन करता हो, या तो ये होगा फंक्शन। देखिए बात है, अगर फाइंड, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कि 5 अगर असाइन नहीं करता हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, फंक्शन नहीं। अरे फोन स्विच ऑफ।